ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ अहम चर्चा देवा। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल की हाल चाल नील कमल जी मेरे ठीक है। गर्मी ज्यादा बढ़ रही और हरियाणा में जो टेम्परेचर है वो 45 46 कड़ी 44 इस लेवल तक पहुंच गया। बिल्कुल एक टाइम था जब अखबारों की सुर्खियां बने कराती खबरें भी गर्मी ज्यादा है और कूलर काम करना छोड़ गए। लेकिन आज टाइम आ गया एसी का और एसी के इस जमाने में अब वो टाइम आ गया कि न्यू कह सका अभी गर्मी ज्यादा होने लगी और एसी काम करना छोड़ गए। क्योंकि हरियाणा के रोहतक में एसी का कंप्रेसर फटने से एक जो है अग्निकांड हो गया और जिसमें 3 लोगों की मौत होगी। लगभग जो है 5 से 10 दुकानें जल गई, बहुत सारी स्कूटियां और मोटरसाइकिल उसमें जल गई। नीलकमल जी ये सारा कुछ होया एक जूतों की दुकान पे जो एसी था उसके कंप्रेसर में आग लगने से, ऐसा जो है वो बताया जा रहा है। ये हादसा हो गया और इसमें जो उस दुकान के संचालक थे उसके समेत तो उसके 2 काम करने वाले जो काम कर रहे थे साथ में, दुख सुख के जो साथी थे वो भी जो है चले गए, मतलब मर गए, बीच में जिंदा ही जल गए। क्योंकि जैसे ही आग लगी बताया जावा पड़ोसियों ने सूचना दे दी फायर ब्रिगेड को जी, और फायर ब्रिगेड जो है आधा घंटा लेट पहुंची। इतने में भाई गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आग जवान हुआ करती है। वो बबग्गी फायर ब्रिगेड पहुंची और जो है आग पे काबू हुआ है नहीं। जब वो बाहर, एक मालिक तो बाहर निकल गया, जो अंदर लोग थे बताने लगे भाई वो जो शटर था वो शटर गिर गया और वो निकल नहीं पाए और अंदर ही जो है जल गए। कम से कम जो है कई घंटे बाद, 2 घंटे 3 घंटे बाद उनका जो कंकाल है वो बाहर निकल लिया। एनडीआरएफ की टीम में जो है मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी बबग्गी थी कि वे कुछ कर नहीं पाई। क्योंकि आसपास जो स्कूटी और मोटरसाइकिल जो खड़े थे उनके जो पेट्रोल था टंकी में उनसे भी जो है आग वो बबग्गी। तो घटना जो है बहुत बुरी हुई और मरने वाले को श्रद्धांजलि है। हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने मरने वालों को 10-10 लाख रुपए और जो इसमें घायल है उनको जो है 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा करी, मुआवजे की। जो घायल है उनका इलाज हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होएगा, इस बात की भी नीलकमल जी घोषणा करी। लेकिन बात यह है कि देखो आरोप है फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंची, आधा घंटा लेट हुई। हालांकि किसी चीज जगह से आने के लिए टाइम, और आजकल जो सड़कों की स्थिति है, जो जाम होते हैं सड़कों पे या फिर जो नोरम होते हैं सड़कों पे, गाड़ियां चल नहीं पाती, रेंगती हैं गाड़ियां। तो ऐसे में फायर ब्रिगेड तो आधा घंटा तो लेट पहुंची। तो उस बात पे भी लोगों ने इस बात का ऐतराज जताया। आग इतनी भयंकर थी कि जो पुलिस की जो वज्र वाहन है जिसको दंगा निरोधक कहा जाता है उसमें पानी होगा, पानी की फुहारे जो है लोगों पे भीड़ में मारने के लिए यूज करी जावा, उस वाहन का भी यूज करे गया आग बुझाने के लिए। और आस पास के जो 4-5 जिले हैं उनकी जो है गाड़ियां 50 से 60 गाड़ियां, शायद उसमें जो है वो 70 गाड़ियां 5 जिलों की मौके पर पहुंची आग बुझाने में। वो उन्होंने काबू पाया गया आग पर बड़ी देर बाद। तो अब आगे की दिक्कत क्या हुई, शाम का जो टाइम था नीलकमल जी, शाम के टाइम में फिर वहां की उस एरिया की बिजली काट दी। और आजकल एक नया सिस्टम और चल रहा कि घरों में गैस की लाइनें जा रही, गैस की पाइपलाइनें, वो पाइपलाइनें काट दी, उनमें मतलब गैस बंद कर दी। जब बिजली बंद होगी, गैस बंद होगी, लोगों के घर पानी भी नहीं आया, तो लोग शाम ने जो है परेशान हो गए बिना पानी के, और भी रोटी कैसे बनावा। ऐसी भी चर्चाएं हैं, इस बात की भी जो है वहां से खबरें निकल के सामने आने लग रही। अब मेरे मन में सवाल इस बात का आया, भविष्य की चिंता हुई, चिंता इस बात की कि आजकल बहुत सारे शहर जो है वो सिलेंडर मुक्त होने लग रहे, घरों में जो है गैस की पाइपलाइन जाने लग रही। बल्कि सरकार ने तो न्यू तक कह दिया कि जिन लोगों के शहर में जो पाइपलाइन है, जो कनेक्शन है एनजी वाला, उसको जो है सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। मतलब डिपेंड हो गए
उस पाइपलाइन पे। बिल्कुल। और ऐसी घटना अगर घट जाती है किसी शहर में, किसी घर में या किसी आसपास में दुर्भाग्य से, तो क्या वो सप्लाई सारी की सारी बाधित होगी। भविष्य में ये भी सोचने की जरूरत है, ये भी एक सवाल पैदा हो गया कि इस तरह की घटना घटने से क्या वो सप्लाई ऐसे ही काट दी जाएगी जैसे रोहतक में काटी? क्या लोग ऐसे ही परेशान होंगे जैसे रोहतक में परेशान हुए? बताया जाए रात को लोग जो है बिजली के बिना, पानी के बिना और भाई रोटियों के बिना जो है परेशान रहे, क्योंकि जो सप्लाई थी वो वहां की काट दी गई थी। हालांकि घटना घट गई भाई, इसमें किसी का हाथ पैर चले नहीं, प्राकृतिक रूप से ये घटना घटी, गर्मी ज्यादा थी या क्या कारण था वो परमात्मा जाने। लेकिन कंप्रेसर में बताया जाए आग लगी जिसकी वजह से दुकान जो है बह बह करके चढ़ गई। क्योंकि आजकल दुकानों को सजाने के लिए भी बहुत सारी ऐसी सामग्री यूज करी जाती है नीलकमल जी, जो जल्दी आग पकड़ ला है। तो इस घटना जो है बहुत बड़ी ये घटना थी हरियाणा के लिए, बड़ी दुख भरी ये घटना थी कल की। दुख भरी घटना ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ क्योंकि इस तो पहला भी सीख लेने की भी जरूरत है। गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਏਸੀ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਫਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੈਲੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸਰ फटਣ ਦੀਆਂ घटनावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ एक ਉਹ नजर आईयां ने। बात और मेरे याद आएगी नीलकम जी, इस चीजों पर जिस तरह की बात चली आज, बहुत सारे दफ्तर जिला मुख्यालयों पर, यहाँ तक कि डीसी तक के दफ्तर के में जो एसी लग रहे हैं, डीसी की अदालतों में जो लोग अपने फैसले के लिए पहुंचते हैं और वहां जो एसी लग रहे हैं उनके कंप्रेसर हैं बाहर, और लोगों ने बरामदों में खड़े होकर उन कंप्रेसरों की तपत में जो है वो अपने बारी की बाट देखनी पड़ा। लोग बाहर खड़े रहे बरामदों में, पंखे पुंखे होंगे नहीं, और वहां जो है एसी के कंप्रेसर जो है वो लगे रहे, वहां तेज हवा वो फेंकते हैं, इतने गर्म हुआ कि लोगों पे खड़े नहीं हो जाता। ऐसे में तो कोई व्यवस्था ऐसी हो कि कंप्रेसर उस स्थान से थोड़े से दूर हो ताकि कोई ऐसी घटना भविष्य में ना घटे, और वो जो लोग जो डीसी साहब के दरबार में या दफ्तरों में, एसडीएम के या दूसरों के दफ्तर में जाते हैं, उनको भी गर्मी से राहत मिल सके, क्योंकि वो धमाकेदार इतनी तेज गर्मी फेंका है कि लोगों का खड़े होना जो है दुब्बर हो जा। चलो ये गल हैगी है व्यवस्थावां दी, पर एसी दे फटण दी कंप्रेसर दी घटनावां ने ये भी जिहड़ा है वो दुख दा कारण है। इस नूं लैके टैक्नीकल जिहड़ियां चीज़ां हैगियां, चाहे समय ते उसकी सर्विस कराउण दी गल हैगी है, चाहे उसकी मेनटेनेंस की गल है, ये भी बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने जरूरी वो है ने। क्योंकि जो सीजन दे विच तुसीं एसी का इस्तेमाल करते हो तो उस तो पहला उसनूं जिहड़ा हैगा एक बार चेक जरूर करवा लेना चाहिए। तो चलो ये गल भाव ये था नीलकमल जी कहने का भी, जब वहां एसी फट सकता है तो घटना कहीं भी हो सकती है। और वहां तो दुकान में 3 या 4-5 लोग थे, कुछ ग्राहक भी चलवाए रहे। यहाँ जो ऐसे जो दरबार लग रहे हैं, जो ऐसे जहाँ पे फैसले हुए हैं, जहाँ पे सचिवालय है, लोगों का आना जाना है, वहां तो संख्या जो है लोगों की ज्यादा होती है। कुछ लोगों की गर्मी और कुछ एसी गर्मी और घटना जो है कड़ी भी घट सका। तो सावधानी के लिए एक पॉइंट है भाई, इस तरह से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल सावधानी तो हर जगह जी है और रखने की जरूरत वो हैगी है। जिक्र कर लेने हुण सियासत दा। सियासत दे विच जे आपां गल करिए तां लगातार केंद्र दे विच जिहड़ी हैगी है वो भारतीय जनता पार्टी दी सरकार नरेंद्र मोदी होरां दे प्रधानमंत्री होरां दे नेतृत्व दे विच चल रही है। तो एक जे गल करिए तां जवाहर लाल नेहरू हुण तक जिहड़े आ सब तो वध समय दे विच चुने हुए प्रधानमंत्री दे तौर ते उन्होंने शासन किया सी। ते हुण प्रधानमंत्री जिहड़े नरेंद्र मोदी ने वो जवाहर लाल नेहरू तो ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक जिहड़े शासन करने वाले, मतलब कि डेमोक्रेटिक ढंग दे नाल, लोकतंत्रिक ढंग नाल चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्हां ने अपना कार्यकाल पंडित जवाहर लाल नेहरू होना तो ज्यादा दिनों तक जिहड़ा पूरा किया है। हालांकि जे पंडित जवाहर लाल नेहरू होना की गल की जाए तो उन्होंने 4398 दिनों तक जिहड़े हैगे वो प्रधानमंत्री रहे सी। ते नरेंद्र मोदी होना ने अपने 4399 दिन जिहड़े ने अपने कार्यकाल दे वो पूरे
ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ 6130 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹ 4398 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ 4399 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਲੇਡੀ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਲਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ महिलाओं को किया सीगा। हालांकि उथे दिता जाने लग गया, मतलब 100 रुपए में आंकड़ा पार कर दिया था भाई, सबसे ऊपर है भाई। चाहे जिस तरह के आज जो है प्रधानमंत्री की आपने बात करी भाई, चाहे एक दिन फालतू, वैसे तो अभी टर्म बड़ी पड़ी, लेकिन वो रिकॉर्ड टूट गया, उस रिकॉर्ड की बधाई हो। इसी तरह कांग्रेस ने 2000 रुपए देने की बात की थी, और जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कराया उसमें 100 रुपए ऊपर धर दिया, रिकॉर्ड बन गया। सबसे ज्यादा यह पार्टी देवेगी उन्हें वोट मिली भी है, बिल्कुल मिली भी है। ते जे कहिए तां महिलावां नूं डायरैक्ट बेनीफिट दी जिहड़ी योजना हैगी है वो किते ना किते सत्ता दी जिहड़ी हैगी चाबी भी बहुत थावां दे उत्ते जिहड़ी हैगी आ वो बनी हैगी। ते इसे करके हुण जिहड़ी हैगी आ इस दे वल कहिए तां 2027 दे विच भारतीय जनता पार्टी इस तो लगभग 50% जो है, लगभग एक अनुमान के हिसाब से बात करना रहा, 50% वोटर जो है महिलाएं होती हैं भाई। एक घर में आज का टाइम है अभी, एक बेटा बेटी हुआ है, माँ बाप हुए हैं, बड़े हो जाते तो बेटा बेटी की वोट बन जाए, माँ बाप की वोट बन जाए, और जो बेटे बेटी के पेरेंट्स है या दादा दादी का उनकी वोट बन जाए। मतलब ये कह के चलो कि लगभग लोग महिलाएं जो है बराबर चलने लग रही वोट में, और जब बराबर वोटे हैं तो फिर भाई उन पर ध्यान देना तो बना है। ये दिमाग में बात तो सरकारों को ई भाई हुण नहीं आई सी जी। 7 सूबियां दे विच भारतीय जनता पार्टी जे आपां कहीए तां इहदा जिहड़ा हैगा वो फायदा पहला भी ले चुकी है। हाँ तो ये भी आई, मतलब पहले कड़ा गोले करा थे, ये भी जब सरकारों के दिमाग में आई। 14 के बाद की बात कह लो आप, बिल्कुल 14 तो बाद की गल कर लीए तां महिलावां नूं जिहड़ा हैगा डायरैक्ट बेनीफिट स्कीम दा जे आपां कहीए तां भारतीय जनता पार्टी 7 सूबियां च जिहड़ा हैगा इहदा सफल प्रयोग जिहड़ा हैगा वो कर चुकी है, ते उहनां नूं हुण इसे नूं जिहड़ा हैगा आजमाउण लई ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਖ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ माझी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾਰੀ ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ
ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲక్ష్ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा नीलकमल जी, जो पंजाब के जो वोटर हैं उनका जो नजरिया है वो शुरू से ही इतिहास ठाकर देख लो अलग रहा, किसी तरीके के किसी लालच में वो अंधे नहीं। यहाँ क्या होगा वो अलग बात है आने वाले टाइम में। जरूरत है या फिर ये इसको जो है आपको इस स्कीम कह लो जिस तक आपने गिनवाई भाई सफल जो है प्रयोग कर चुके हैं, ये प्रयोग लगता नहीं कि लोग कहते हैं भी कामयाब हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी के जो लग बताया जाओ भी 1100 जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जो है जब्त होगी। अलग बात है कि भविष्य की बात है, इस पे अभी चर्चा जो है करनी भी नहीं चाहिए कि क्योंकि 2027 में इलेक्शन होना और 27 तक का वातावरण जो है कैसा रहेगा। इलेक्शन तो जो है 4 दिन पहले माहौल बदल देता है। अब एक जिक्र नीलकमल जी हरियाणा की राजनीति में कल ते बड़ा चल रहा है, चल तो रहा है 7 तारीख तक रहा, लेकिन बात करूं मैं रेणु भाटिया की, हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं रेणु भाटिया, उनकी बात करूं। उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक बयान दे दिया था, एक बात कह दी थी कि आपकी बेटी को अगर किसी के साथ कमरे में छोड़ने वाले एक बयान दिया था, उस बयान पर जो है वो गिरती हुई नजर आई। रेणु भाटिया का जो अध्यक्ष है महिला आयोग की, उन्होंने कल इस बात को लेकर इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो नर्सें हैं जिसकी बेटी को कुरुक्षेत्र में यह बात कही गई थी भी अगर तेरी बेटी को किसी के एक दिन के कमरे में मैं भेज दूं या कोई इससे संबंधित कोई बात थी, उसको लेकर विवाद छिड़ गया। जो नर्सें थी, जो एसोसिएशन थे, वो स्ट्राइक पर बैठे गए। एक बार उन्होंने कलम छोड़ 2 घंटे के लिए स्ट्राइक करी और उसके बाद जो पूरा दिन के लिए स्ट्राइक पर बैठ गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी भाई जो है रेणु भाटिया को जो है इसके का सस्पेंड किया जाए, क्योंकि भाई ये महिला सम्मान की बात नहीं है, इन्होंने तो महिलाओं का अपमान किया जिस तरीके से वो शब्द वहां कहे। अब इस बात को सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा चल रही नीलकमल जी, मैंने वो कमेंट पढ़े। कोई कहता है कि रेणु भाटिया गुप्ता ने जो है जो फैसले थे वो ठीक लेने लग रही थी, कोई कहता है कि वो फैसले ठीक नहीं दे रही थी, कोई ये भी कहता है कि भाई महिलाओं की फेवर करने वाली एक जो महिला थी उसकी भी जो विकेट है वो अब चली गई। लेकिन अब क्लियर कर दूं, जो उनका इस्तीफा था वो जब तक हम शो रिकॉर्ड करने लग रहे हैं, कल शाम की बात थी, वो जो है अभी तक मंजूर होया नहीं नीलकमल जी। पहली बात तो ये है। तो रही बात स्ट्राइक की, नर्सों की, जब वो इस्तीफा मंजूर नहीं है तो वो स्ट्राइक आज भी जारी है, क्योंकि स्ट्राइक उन्होंने छोड़ दी नहीं। उनका मानना ये है भाई एक तो इस्तीफा मंजूर नहीं होया और दूसरी चर्चा ये भी चल रही थी मीडिया में, सोशल मीडिया की मैं बात करूं कि भाई इस्तीफा दे दिया पर माफी नहीं मांगी, और माफी नहीं मांगी इसका मतलब भाई बात वो सही थी या वो गलत थी वो तो न्यारी बात है, लेकिन एक रवैया ये था भी माफी नहीं मांगी इस्तीफा दे दिया। इस बात को लेकर लोग चर्चा करने लगे थे। अब जो नर्सें हैं वो इस बात पढ़ रही कि इस्तीफा तो दे दिया, मंजूर होया नहीं, लेकिन वो माफी मांगे कि उन्होंने ऐसा गलत कहा। दूसरी बात, एक बात और पढ़ रही नर्सें, उसके बाद एफआईआर जो है वो दर्ज करवाने की कार्रवाई भी करेंगे कि उन्होंने एक बेटी के जो एक उसकी मां थी उसको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, और जो है वो जो है इसके लिए मानहानि का केस भी दायर कर सकते हैं। इस बात का फैसला जो है जो नर्सिंग स्टाफ है वो ले सका नीलकमल जी। हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो रेणु भाटिया के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई लड़ने का जो मन है वो बनाने लग रहे, वो कानूनी कार्रवाई वो करी जा सका, मानहानि का केस वो दायर करा जा सका, क्योंकि हड़ताल जो है अभी तक वो वापस हुई नहीं, क्योंकि इस्तीफा जो है मंजूर नहीं होया। 7 तारीख को एक डॉक्टर ने जो है एक घटना ऐसी कर दी थी जिसको लेकर जो है एक महिला अध्यक्ष होने के नाते महिला आयोग की तो कुरुक्षेत्र पहुंची थी रेणु भाटिया, और वहां जब वो डॉक्टरों से और उन लोगों से बात करने लगी थी, नर्स स्टाफ से बात करने लगी थी, उन्होंने शब्द यूज कर दिया था। उसका शब्द का भाव क्या था वो एक अलग बात थी, लेकिन शब्द इस तरह से यूज कर दिया भी अगर आपकी बेटी को किसी के साथ कमरे में छोड़ दिया जाए तब क्या होगा, मतलब
भाई जिस तन लागे सो तन जाने, और क्या जाने पेड़ पढ़ाई। भाई देखो जो अस्पताल में आ गया वो भी जो है अपना बन बेटी अपना स्टाफ है। अब एक सवाल और यहाँ पैदा हो गया नीलकमल जी, नर्सों ने, जो नर्स हैं हॉस्पिटलों की जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने 1-1.5 महीना पहले एक चिट्ठी लिखी थी महिला आयोग को, भाई रात को हम ड्यूटी करते हैं, हमारी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अब उन्होंने इस बात को भी यहाँ जोड़ा है कि जो महिला अध्यक्ष है, इन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं है, अगर चिंता होती तो हमारी भी कर दी। भाई हमने चिट्ठी लिख रखी और भाई हमें भी जो है रात को जो है सुरक्षा चाहिए, क्योंकि रात के टाइम में जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है। जो महिलाएं, जो नर्सें सुरक्षा मांग रही हैं चिट्ठी लिखकर, तो क्या उनको कोई दिक्कत थी? क्या हरियाणा में कोई ऐसी दिक्कत है कि महिलाओं को रात के टाइम में आज भी जो है एक हॉस्पिटल में, हम जंगल की बात नहीं कर रहे, हम रास्ते की बात नहीं कर रहे, एक हॉस्पिटल में एक बिल्डिंग के दायरे में रहकर जिन्होंने काम करना है, वहां भी वो सुरक्षा की मांग करने लग रही। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो चर्चा होने लग रही है वो इस बात पर भी सवाल उठ गए कि महिलाओं को क्या सुरक्षा की जरूरत है किसी दायरे के अंदर रहते हुए भी? क्या माहौल कैसा है जी? बिल्कुल माहौल इदा ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਰਸ वगैरह ਜਿਹੜੇ फिर वो दावे कहाँ गए? बिल्कुल जिन दावे मैंने कह जावा भाई रात के टाइम में चाहे 12 बज रहे हो, महिलाएं लड़कियां जो सड़क पर अकेले चले जाओ, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई टोका टक्की करने वाला नहीं है। आज का जो शासन है चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, वो ऐसा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो दावे खोखले हैं। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਰੇਨੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਠੇਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ बुरी लगी है तो ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बड़ा होता है माफी मांगने वाला। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੜਪਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਰਸਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ वो सामने नर्सें जो है माफी के लिए अड़ी हुई हैं। देखते हैं कि नर्सां जड़ियां माफी दे उत्ते अड़ियां हुई ने कि रेनू भाटिया जिहड़ी है वो माफी मंगते हैं या फिर उन्हां दा इस्तीफे ते ही जिहड़ी हैगी गल वो खत्म होंदी है। फिलहाल प्रोग्राम च वेला इस वेले तुहाडे तो इजाजत लैण दा हो चलिया, फिर मिलांगे इस प्रोग्राम च। तद तक लई मैनू ते सतीश कुमार सीकरी नूं तुसीं दिओ इजाजत, बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। राम राम जी।